लोकतंत्र की मिसाल तभी दी जा सकती है जब सरकार के या शासन के सारे अंग विधि सम्मत हो, यानी कि विधि में जो उनके लिए निर्धारित किए गए हैं उसी मापदंड के अनुसार कार्य किए जाए। और यदि शासन के अंग प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे तो ये स्वस्थ लोकतंत्र के उदाहरण नहीं है, ये तानाशाही का पर्याय है। क्योंकि प्रशासन में शासन का कोई भी नुमाइंदा या आम व्यक्ति यदि सकारात्मक बात नहीं हो तो उसे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि विधि सबके लिए समान है। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और बात करने चाहता है मुख्य नायक सीधी उन दो घटनाओं पर, प्रशासन पर किसी ने ऐसी हिम्मत की है जो निश्चित रूप से लचीली कानून व्यवस्था का द्योतक माना जा सकता है। पहली घटना है सिंगरौली की। जी हाँ, सिंगरौली की वो घटना हालांकि एक महापूर्व की है, लेकिन उसकी जो वीडियो है अब लोगों के सामने आए हैं और निश्चित रूप से वो वायरल भी हुए हैं और निंदनीय भी है। क्योंकि एक पुलिस, जी हाँ, प्रशासन का महत्वपूर्ण सुरक्षा अंग जो अंतरिक्ष सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, लेकिन नेताओं का हस्तक्षेप निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी आलोचना करता है मुख्य नायक। सिंगरौली की वो घटना है जिसमें वीडियो में यह दिखाई दे रहा है कि एक एसआई इंस्पेक्टर के कार्यालय में, यानी कि पुलिस थाने के जहां पर टीआई बैठता है उस कार्यालय में अपनी वर्दी को फाड़ता हुआ दिखाई दे रहा। जी हाँ, निश्चित रूप से ये एक हैरत अंगेज घटना है। उस वीडियो में से सीधा सीधा दिख रहा है कि एक पुलिस वाला उठता है, अपनी वर्दी फाड़ता है और अपनी टोपी को उछालता और फेंकता है। निश्चित रूप से ये विचलित कर देने वाले दृश्य है, लेकिन इसके पीछे माजरा क्या है, इस बात की जानकारी, इस बात का विश्लेषण करने के लिए आया है मुख्य नायक। उसमें यह है कि एक पुलिस अधिकारी, जी हाँ, जिनका सरनेम है मिश्रा, और पुलिस इंस्पेक्टर के केबिन में बैठे हैं और कुछ नेता भी दृष्टिगत हो रहे हैं। लेकिन उन नेताओं के देखते ही देखते वो पुलिस वाला उठता है और अपनी वर्दी फाड़ना शुरू कर देता है। निश्चित रूप से ये विधि संगत नहीं है, ये पुलिस के को जो अधिकार दिए गए हैं उसके विरुद्ध है। हालांकि उसको लेकर वहां के सिंगरौली के एसपी ने उनके ऊपर कार्रवाई की है, लेकिन वास्तविक मांजरा यह है कि एक नेता, जी हाँ, एक नेता जो अपने आप को भी शायद कानून व्यवस्था से बड़ा समझता है, उसने दुस्साहस पूर्वक पुलिस इंस्पेक्टर की केबिन में ठीक उनके सामने और प्रशासन के तमाम नुमाइंदों के सामने सीधी पुलिस वाले को धमकी दी कि उसकी वर्दी उतार दी जाएगी। तो ये अधिकार उस नेता को किसने दिया और ये किस विधि में इस प्रकार का विधान है कि एक नेता प्रशासन के अंग, महत्वपूर्ण अंग कहे, पुलिस को वर्दी उतार देने का की धमकी देता है और सारे मुख्य दर्शक बने रहते हैं। निश्चित ही निंदनीय है, क्योंकि उनको वर्दी देने का, वर्दी निकालने का जो अधिकार है वो विधि सम्मत है और उसको लेकर उन्होंने योग्यता अपनी दिखाई और योग्यता के आधार पर वो वर्दी मिली है। लेकिन ये कौन ऐसा शख्स है जो वर्दी उतारने की धमकी देता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण घटना है इंदौर की। इंदौर में एक वयोवृद्ध पुलिस अधिकारी जो चौराहे पर खड़े हैं, जो कुछ ही समय पश्चात वे अब रिटायरमेंट की दहलीज पर है, और ऐसे में दो ट्रैफिक पुलिस हवलदार होने के बावजूद एक एसआई की एक सामान्य सा गुंडा उनको उनकी कॉलर पकड़ता है और उनकी वर्दी फाड़ देता है। निश्चित ही आज का दिन जो है निंदनीय है और इस प्रकार की घटना यदि घटित हो रही है तो ये इस बात का द्योतक है कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर है और नेताओं के हस्तक्षेप है। इन हस्तक्षेपों पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि कानून के रक्षकों के ऊपर ही इस प्रकार की गुंडागर्दी और वर्दी उतारने की धमकी देने का जो वीडियो यदि वायरल होगा। नमस्कार।